बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी एजाज। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल और आने वाला बजट। ऑफ कोर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों का तो जिक्र होगा ही होगा। तो पाकिस्तान स्टील मिल देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज पीटीआई की हुकूमत को वो दो जमातें कर रही हैं जिनका खुद अपने जमाने में अपना भी ये मंशूर था कि जो स्टील मिल है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा प्राइवेटाइजेशन में उसको डाला और ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी उसका कोई अखबारी बयान है, जिसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, जो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसानों के सीने में तो दिल होता है। ये बड़ी बहादुरी की बात है एक बंदे के लिए कि इतनी दीदा दिलेरी से इस जमाने में, जिस जमाने में पूरी दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि कोई भी हुकूमत, सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत नहीं, इंग्लैंड की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत या और भी जो जिनको अच्छी जमहूरियतें, अच्छी गुड गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, वो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं चला सकते, स्टील मिल नहीं चला सकते। क्यों? इसलिए कि स्टील मिल जो है ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। कमर्शियल का काम, और जो भी हुकूमत हो, जो हुकूमत तजारत में इन्वॉल्व हो गई, वो फिर गवर्नेंस क्या करेगी? वो तो तजारत करेगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से, खासकर पीपीपी के जो दोस्त हैं, पीएमएलएन के, हम सब पाकिस्तानी हैं, भाई हैं। देखें, ये जो है ना, जो सियासत का स्याह दिल है, इसको ख़त्म करें। खुदा के लिए पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान पे रहम करें। ये आपका पैसा है, मेरा पैसा है, ये तुम आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का, जो आप उन 10,000 लोगों को देना चाहते हैं जो लोग सियासी वर्कर हैं, जो सियासत की बुनियाद पे भर्ती हुए हैं उस मिल के अंदर। चंद एक को छोड़ के, मैं मादरत के साथ, फिर भी हुकूमत कोई उनको इस तरह कोई बाहर तो नहीं फेंक रही, उनको प्रॉपर गोल्ड शेक हैंड दिया जा रहा है और उनको बाकायदा उनका मुआवजा दिया जा रहा है, उनका ख्याल किया जा रहा है। और आप यकीन करें, इससे जो बचत होगी वो बचत आपके काम, उससे 10 स्टील मिल और लग जाएंगी और 10 और कारखाने लगेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और प्राइवेट लोग लगाएं, बैंकों से कर्जा लें, हुकूमत गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करे। बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि लेकिन फिर भी इतनी डटाई के साथ टीवी, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा कहता है कि या अल्लाह, अब पाकिस्तान का क्या बनेगा? कि ये लोग इतने जालिम हैं कि सियासत के लिए, देखें, एक ज़माना था, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ज़माना था, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैंने प्रिजाइड किया है इसकी प्राइवेटाइजेशन की, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को। मैंने सारी स्टील मिल की प्रेजेंटेशन देखी है। इसी तरह दूसरे बहुत पीटीसीएल भी उस जमाने में हुआ। आप यकीन करें, अगर पीटीसीएल को प्राइवेटाइज ना इसको यूएई की कंपनी को ना दिया जाता, तो ये भी आज यही होता जो स्टील मिल के साथ हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पीटीसीएल बच गया, आज प्रॉफिट कमा रहा है, सारे लोगों की जॉब भी हैं और लोग फायदा भी हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में है। ये स्टील मिल भी चलें, अदलिया के अपने फैसले होते हैं, जो भी हुआ। लेकिन अगर उस वक्त बिक जाती स्टील मिल, तो देखें 500 अरब रुपया का फायदा होना था। आप देखिए 500 अरब से कितने कारखाने लग सकते हैं? नहीं। और ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो खा जाएंगे
इनको तो ये पूरा ये 10,000 लोग तो पूरा पाकिस्तान खा जाएंगे कि जितनी करप्शन उधर है स्टील मिल के अंदर। और एक होती थी GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, बसें होती थी उनकी। एक ज़माने में अयूब खान के ज़माने में बहुत अच्छा अदारा था। बाद में भुट्टो ने इसको जब और सारी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया तो ये भी तबाह बर्बाद हो गया। ये सारा खैर इसको वैसे PPP के ये सारे कारनामे हैं कि मईशत पाकिस्तान की, दूसरा जो भी कुछ कहे भुट्टो साहब को या उनकी साहबजादी को, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा उन्होंने गर्क किया। और फिर बाद में जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने ऐसी करप्शन शुरू की। और ये जो शुगर का मैंने पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूँ कि जो इन्होंने सियासी शुगर मिले सियासतदानों को रिश्वत के तौर पे दी। एनीहो, मैं कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं करप्शन का यहाँ नहीं रो रहा। मैं तो आप सब लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि GTS में एक ज़माने में गुजरात में एक बस होती थी, सिर्फ एक बस, और सरकारी मुलाजिम कितने थे उस एक बस को चलाने के लिए? 500 से ज़्यादा। और मैंने खुद विटनेस किया है क्योंकि हम उस वक्त स्कूल में थे, पढ़ते थे, कि उन लोगों ने हड़ताल की हुई थी 500 लोगों ने कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। बाकायदा हड़ताल की हुई थी कि जो हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, एहतजाज कर रहे थे। भाई पता किया किस चीज़ की? एक बस है और वो भी नहीं चल रही, और 500 बंदे हैं जो उसके ऊपर, तो यही हाल स्टील मिल का है। और ये कहते क्या है जिनके अफलातून और फिलासफर बड़े बड़े PPP के और नून के भी माशाल्लाह, कि नहीं जी अब ये जो है ना इसको चला दें। भाई ठीक है, एक ज़माना था कि हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी मैनेजमेंट ला के अगर सरप्लस पैसा हो तो चले कोशिश करो, लेकिन इतनी कोशिशें हो चुकी हैं। और इस वक्त कोरोना ने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह बर्बाद कर दिया है और पूरी दुनिया की मैशत को। और आप जो है सियासत बराए सियासत में ये कहना चाहते हैं। बहरहाल होना ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वज़ीर आज़म साहब, मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग आपको प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। और इतने कल को अदालती शुरू हो जाएंगे मामला, कल को ये सड़कों ये ब्लॉक करेंगे। बेस्ट हल जो है कि इसको पाकिस्तान आर्मी को दे दें। ज़रूरत भी है, उनको स्टील की भी ज़रूरत है, मिल भी चल जाएगी। और जो है ना जो वर्कर हैं ये भी डिसिप्लिन के अंदर आ जाएंगे। जो नहीं आएंगे उनको कुछ को जो भी है कानून के मुताबिक उससे अमल दरामद हो जाएगा। तमाम मैं बहन भाइयों को, जो दूसरा हिस्सा है हमारे आज के व्लॉग का, वो ये है कि बजट आ रहा है। बजट एक बड़े ही सिंपल अल्फाज में मैं उसकी तशरीह करूं तो इस तरह होता है जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं ना जी, कि इतनी इनकम है और इस तरह खर्च करना है और उसकी तरजीहात क्या है। मसलन घर का जो फैमिली का हेड होता है वो ये फैसला करता है कि जी मेरे इतने बच्चे हैं, बेटियां हैं, किसी की शादी करनी है, बच्चों की तालीम है, मकान बनाना है, एसेट्रा। और ये जो है मेरे पास ज़राए हैं मेरी आमदन के, जो ऑफ कोर्स किसी फैमिली के लिए, किसी मुल्क के लिए लिमिटेड होते हैं। तो आपने उनका कैसे इस्तेमाल करना है, ये है बजट, इसको बजट कहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आम आदमी, ये अवामी असेंबली है तो मैं चाहता हूँ हर आदमी ये समझे। अब मैं आपको क्या दावत देने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि देखें, मैं ये चाहता हूँ कि आप तजावीज़ दें कि इस बजट में क्या होना चाहिए। इस अवामी असेंबली में खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं तमाम भाइयों को कहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, आप तजावीज़ भेजें। मैं डॉक्टर हफीज़ शेख मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम जिसका मैं कह रहा था प्राइवेटाइजेशन कमेटी का मैं चेयरमैन था और ये मेंबर थे, तो इस बड़ा पुरानी उनके साथ तल्लुकात भी हैं। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डायरेक्ट रब्ता है। तो हम आपकी तजावीज़ जो हैं ये वज़ीर ख़जाना को भी देंगे, रेलिवेंट दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को भी देंगे और वज़ीर आज़म साहब को भी देंगे कि ये होना, आप अपनी तजावीज़ दें। देखें, हमारे इस अवामी असेंबली के इस फोरम का मतलब ये है कि हम
मुस्बत और तामीरी सोच के साथ हुकूमत की मदद करें और बेहतरी की तरफ जो भी कदम उठ सके हम सब मिलके जो तजावीज़ दें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर बड़ी आम जिम्मेदारियां आ रही हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब आपके लिए मैंने भी काफ़ी तजावीज़ दी हैं। हम कल के वीडियो में या परसों जो भी मुनासिब वक्त में हम इस पर डिस्कस करेंगे। मुझे आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।